आप सभी का अपने YouTube चैनल एज ए ग्लोबल पॉइंट में स्वागत है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक हमारा नाम है कि उपचयन और अपचयन से क्या समझते हैं। ठीक है, उपचयन और अपचयन जानना है कि उपचयन कहाँ होता है और अपचयन क्या होता है, और साथ में जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है या इसे क्या समझते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा कि उपचयन किसे कहते हैं। तो बहुत इजी है उपचयन जानना कि उपचयन क्या होता है, कहाँ उपचयन होता है और कहाँ अपचयन होता है। देखिएगा यहाँ पे पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, और हाइड्रोजन की कमी होगी, वही जो अभिक्रिया हमारा होगा उपचयन अभिक्रिया होगा। ठीक है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना ही उपचयन कहलाता है। अब फिर जानते हैं कि अपचयन किसे कहते हैं। दोनों को उपचयन और अपचयन जान ले, उसके बाद से एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे। अब जानना हमें अपचयन अभिक्रिया। ठीक, उपचयन का अपोजिट जो हमारा होता है अपचयन होता है। ठीक है, बहुत दोनों में डाउट होता है कि उपचयन किसको कहें, अपचयन किसको कहें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उपचयन का ठीक विपरीत जो होता है अपचयन होता है। ठीक है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना। ऊपर वाले में यानी उपचयन अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी और हाइड्रोजन की कमी हो रही थी, ठीक इसके विपरीत उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यही दोनों में मेन पॉइंट है कि हमें जानना है कि कहाँ ऑक्सीजन जो है, कहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और कहाँ हाइड्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो देखिएगा जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है C+O2, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहा है तो बना ले रहा है CO2। जो यहां कार्बन है, यहां कार्बन में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, यानी उपचयन की बात करते हैं, उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो उपचयन में क्या कह रहा है, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, जो क्या क्या कहलाता है, हमारा उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे कार्बन का क्या हुआ, तो कार्बन का यहां पे उपचयन हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन में क्या कह रहा है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास होना हमारा अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। फिर से एक बार देख लीजिएगा, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन की ह्रास होना ही हमारा क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हमने कॉपर ऑक्साइड CuO और हाइड्रोजन को जब हीट करते हैं तो जो बनाता है वह Cu यानी कॉपर प्लस H2O बनाता है। यहां पे दो कंडीशन होता है, यहां पे जो कॉपर का हो रहा है ना, कॉपर का अपचयन हो रहा है। ठीक है ना, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और यहां पे हाइड्रोजन का जो हो रहा है उपचयन हो रहा है। ठीक है, यहां ही जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यही जो आपकी अभिक्रिया है उपचयन और अपचयन है। ठीक है, इस अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऐसा अभिक्रिया जिसमें दोनों उपचयन और अपचयन होता है, वैसी हमारी अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपके एग्जाम में इक्वेशन दे देता है और कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, 4 ऑप्शन दे देगा। आपको देखना रहेगा कि उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, तो वह हमारी जो अभिक्रिया होगी रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। और आपने उपचयन और अपचयन को जान लिया है।